यह तो आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों दुबई में एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए भारत का तेजस फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस पूरे दुर्घटना के बाद भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को बहुत कुछ बोलने का मौका मिल गया। हालांकि कुछ गाइडलाइन की वजह से हम आपको तेजस के दुर्घटना के दृश्य दिखा नहीं सकते, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो अब तक किसी ने नहीं दी होगी। और यकीन मानिए, हम आपको जो जानकारी देंगे वह काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि जो तेजस फाइटर जेट बहुत ही सुरक्षित माना जा रहा था, वही तेजस लगातार 2024 के बाद 2025 में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन इस दुर्घटना से पहले भारत को कुछ ऐसी चेतावनी मिल चुकी थी जिस पर अब ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि पहली नजर में दुबई के शो में जो तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके लिए प्रथम एनालिसिस में जी फोर्स ब्लैकआउट को जिम्मेदार माना गया। अगर बहुत ही सीधे शब्दों में समझाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, तेजस का पायलट उसे झेल नहीं पाया और पायलट कुछ सेकंड के लिए बेहोश हुआ होगा, या कुछ सेकंड के लिए भारत के पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, जिससे कि तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि यह फिलहाल तकनीकी तौर पे एक सामान्य नजरिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि भारत के जो पायलट हैं, उन्हें +G9 ग्रेविटी फोर्स की ट्रेनिंग मिलती है। +9G का मतलब हुआ कि पायलट का जो अपना खुद का वजन है, उस वजन से भी 9 गुना ज्यादा ग्रेविटी फोर्स को भारत के पायलट झेलने में सक्षम हैं। लेकिन तेजस की जो डिजाइन है और तेजस के पायलटों का जो सूट है, इसके अलावा तेजस में ग्रेविटी फोर्स का लिमिटर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से तेजस के पायलट को बहुत ही कम ऊंचाई पर बहुत ही तीव्र गति में भी भारत के पायलट को +G7.5 से ज्यादा ग्रेविटी फोर्स महसूस नहीं होगी। तो ऐसे में भारत के पायलट पर जो जी फोर्स ब्लैकआउट का प्रभाव पड़ा और तेजस हादसे का शिकार हुआ, यह तर्क देना पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन इन सारे तर्क से हटकर एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की। यहाँ तक कि खुद रूस ने कई बार भारत को चेतावनी दी है। 2020 में भी यह मुद्दा उठा था कि तेजस का जो कमजोर इंजन है, वह अब तेजस की तकनीक से मैच नहीं कर रहा। तेजस की आधुनिक होती तकनीक, किंतु कमजोर इंजन का जो विवाद है, वह अब वास्तविक बनने लगा। समस्या यह नहीं कि इंजन कमजोर है, बल्कि सवाल यह है कि क्या तेजस में लगा इंजन मौजूदा समय में तेजस के तकनीकी क्षमता और एरोडायनामिक्स महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि 2020 के बाद भारत ने तेजी से तकनीकी तौर पे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में तेजस को आधुनिक बनाया, और तभी से उस समय कई विशेषज्ञों ने भारत को इस बात की चेतावनी दी थी कि तकनीकी तौर पे तेजस तो काफी अत्याधुनिक बनता जा रहा है, लेकिन उस अत्याधुनिक तेजस के हिसाब से तेजस के पास में सही इंजन का ना होना भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकता है। और अब कहीं ना कहीं यह चेतावनी सही साबित हो रही है, और इसीलिए खुद रूस ने भी कई बार भारत को चेताया था कि भारत को फाइटर जेट के निर्माण से पहले ही एक ताकतवर इंजन का चुनाव करना चाहिए, ताकि भविष्य में बदलते तकनीक के हिसाब से जब फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाए, तब कमजोर इंजन किसी प्रकार की समस्या ना बने।